क्या सच में 2 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये सिर्फ एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है या फिर इंडियन डेमोक्रेसी के कोर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालने वाली बात? ये सवाल आज हर उस सिटीजन के दिमाग में घूम रहा है जो वोट करता है, जो इलेक्शंस फॉलो करता है और जो मानता है कि बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। क्योंकि जब वोटर लिस्ट नाम गायब होते हैं तो सिर्फ डेटाबेस क्लीन नहीं होता, ट्रस्ट शेक होता है। पिछले कुछ हफ्तों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंडर जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज हुई है, उन्होंने पूरे देश में एक साइलेंट पैनिक क्रिएट कर दिया है। सोशल मीडिया पर नंबर्स घूम रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ब्लेम गेम खेल रही है और कॉमन वोटर बस कंफ्यूज्ड है कि कहीं मेरा नाम तो नहीं कट गया। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां से ये डिबेट प्रॉपर नेशनल कंट्रोवर्सी बन गई। इलेक्शन कमीशन ने ट्यूसडे को एमपी की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट रिलीज की और डेटा ने सबको शॉक कर दिया। 42.74 लाख नेम्स रिमूव्ड। इसमें से 19.19 लाख मेन और 23.64 लाख वुमेन के नाम शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग लिस्ट में 8.46 लाख डिसीज्ड वोटर्स, 8.42 लाख एब्सेंटीज, 22.78 लाख शिफ्टेड वोटर्स और 2.76 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज आइडेंटिफाई की गई है। ऑन पेपर ये सारे रीजंस वैलिड लगते हैं, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि डिसीज्ड या डुप्लीकेट वोटर्स को लिस्ट में रहना चाहिए, लेकिन इशू यहाँ रीजन का नहीं है, स्केल का है। जब एक ही स्टेट में 40 लाख से ज्यादा वोट्स एक साथ रिमूव हो जाते हैं तो सवाल उठता है कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस कितना डिटेल्ड है। क्या हर वोटर को नोटिस मिला? क्या हर केस में हियरिंग हुई या फिर कहीं स्पीड और टारगेट्स के चक्कर में जेन्युइन वोटर्स तो अफेक्ट नहीं हुए? और ये कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश तक लिमिटेड नहीं है। छत्तीसगढ़ में 27.34 लाख वोटर्स के नाम रिमूव्ड। ऑफिशियल ब्रेकअप के मुताबिक 6.42 लाख वोटर्स डिसीज्ड, 19.13 लाख रीलोकेटेड और 1.79 लाख डुप्लीकेटेड एंट्रीज। नंबर्स यहाँ भी काफी बड़े हैं और पैटर्न सेम है, मास डिलीशंस अंडर एसआईआर। फिर बारी आती है केरला एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। यहाँ 64,000 वोटर्स के नाम हटाए गए। केरला के कंटेक्स्ट में ये और सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि केरला लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आर ड्यू इन 2026। जब इलेक्शन क्लोज हो तो वोटर लिस्ट से रिलेटेड हर एक्सरसाइज पॉलिटिकल लेंस से भी देखी जाती है, चाहे इंटेंशन एडमिनिस्ट्रेटिव ही क्यों ना हो। अब दिसंबर की डेटा ने तो इस पूरे इशू को अलग लेवल पर ही पहुंचा दिया है, क्योंकि दिसंबर 17 को रिपोर्ट्स आती है कि 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मोर देन 1 करोड़ नेम्स डिलीटेड और सबसे ज्यादा इंपैक्ट वेस्ट बंगाल में दिखा। यहाँ 5.82 मिलियन वोटर्स रिमूव्ड। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने वेस्ट बंगाल और केरला के कुछ पार्टीज की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया भी था कि कई जगह ऐसा हुआ है कि लगभग 25 लाख वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से डिलीट हो चुके हैं। अनॉमलीज इतनी हाईलाइटेड है कि कई जगह हस्बैंड का नाम है लेकिन वाइफ का नाम मिसिंग है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि एसआईआर की डेडलाइन काफी नजदीक है, जबकि यूपी के केस में यूपी में इलेक्शंस 2027 में होने वाले हैं। अब ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने अपोज करते हुए कहा कि एसआईआर और उसकी टाइमलाइन पोल पैनल के एक्सक्लूसिव डोमेन में आती है और कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब टाइमलाइन पहले ही एक्सटेंड हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने कोई बाइंडिंग डायरेक्शन तो नहीं दिया, लेकिन ईसीआई को कहा कि एक्सटेंशन के रिप्रेजेंटेशंस को सिंपैथेटिकली देखा जाए। अब फाइनल हियरिंग जनवरी 6 के लिए डिफर की गई है, जहां ईसीआई अपनी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स शुरू करेगी। पर आपको बता दें कि पिटिशनर्स का मेन कंसर्न ये है कि एसआईआर प्रोसेस जेन्युइन वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज कर सकता है। पहले की हियरिंग में सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने ईसीआई के अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ईसीआई का रोल सस्पिशियस पुलिसमैन या नोजी पार्कर का नहीं बल्कि राइट टू वोट को फैसिलिटेट करना है। और वहीं अगर हम डेटा पर वापस आए तो वेस्ट बंगाल के बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां 41.85 लाख वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। गोवा में ओवर 1 लाख डिलीशंस, पुडुचेरी में 1.03 लाख नेम्स रिमूव्ड और लक्षद्वीप जैसे छोटे पॉपुलेशन वाले यूनियन टेरिटरी में भी 1616 वोटर्स के नाम लिस्ट से हट गए। अब लक्षद्वीप के कंटेक्स्ट में ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन जब टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स ही अराउंड 58,000 हो तो हर डिलीशन का वेट बढ़ जाता है। और फिर आता है दिसंबर 19, जब और बड़ा शॉक मिलता है। तमिलनाडु में 9.7 मिलियन वोटर्स डिलीटेड। स्टेट का वोटर बेस 64.1 मिलियन से ड्रॉप होकर 54.3 मिलियन हो गया।
गुजरात में भी 7.3 मिलियन वोटर्स रिमूव्ड, जहां रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर 5.08 करोड़ से गिरकर 4.34 करोड़ हो गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स की डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी है। इसी बैकड्रॉप में राहुल गांधी बर्लिन में एक इवेंट के दौरान स्टेटमेंट देते हैं और कंट्रोवर्सी और एक्सप्लोड हो जाती है। उन्होंने अलेज किया कि वोट थेफ्ट, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज और कहा कि देयर इज एन असॉल्ट ऑन इंडियाज इंस्टीट्यूशंस, क्वेश्चनिंग द फेयरनेस ऑफ रीसेंट इलेक्शंस। अब राहुल गांधी का कहना था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को सिस्टमैटिकली वीकन किया जा रहा है, पर बीजेपी का रिस्पॉन्स तुरंत और अग्रेसिव आता है। पर पार्टी लीडर्स आर अक्यूजिंग राहुल गांधी ऑफ इंसल्टिंग इंडिया ऑन फॉरेन सॉइल और उनके रिमार्क्स को लेबल किया जाता है एज भारत बदनाम यात्रा। यूनियन मिनिस्टर्स और बीजेपी स्पोक्स पर्सन एक कोऑर्डिनेटेड काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं, ये कहते हुए कि इंटरनल मैटर्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रेज करना देश के इमेज के खिलाफ है। अब अब हम वेस्ट बंगाल से एक और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस सुन सकते हैं, ममता बनर्जी की। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखकर एसआईआर प्रोसेस को डेंजरस एंड कोर्सिव बताया। उनका एग्जैक्ट कंसर्न था कि एक्सरसाइज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हो रही है और मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क क्रिएट कर रहा है। जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन से डायरेक्टली प्रोसेस स्टॉप करने को कहे तो इशू सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं रह जाता, वो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का बन जाता है। अब थोड़ा लीगल एंगल समझना भी जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 क्लियरली बोलता है कि इलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज, मतलब हर एलिजिबल सिटीजन को वोट का राइट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है इलेक्टोरल रोल रिवाइज करने का अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। एसआईआर प्रोसेस इसी लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आता है, लेकिन लॉ सिर्फ पावर नहीं देता, प्रोसेस भी डिफाइन करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहते हैं कि नोटिस होना चाहिए, हियरिंग का मौका मिलना चाहिए और डिसीजन रीजनड होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया है कि नो नेम विल बी रिमूव्ड विदाउट अ हियरिंग और अगर डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होते हैं तो ईआरओ विल इशू अ नोटिस। वोटर्स के पास भी अपील करने का ऑप्शन है। लीगली देखा जाए तो सेफ गार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोर्ट्स पहले भी ये कह चुके हैं कि वोटर लिस्ट एक्यूरेसी के नाम पर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हो सकता। अगर एक जेन्युइन वोटर का नाम भी गलती से हटा दिया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंजरी मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ लॉ और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का गैप सबसे क्रिटिकल हो जाता है। तो सवाल अब भी वही है कि क्या 2 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए हैं? फैक्चुअली हाँ, ड्राफ्ट लिस्ट में इतने नाम रिमूव हो चुके हैं। लीगली प्रोसेस अलाउड है, सेफगार्ड्स लिखे हुए हैं। पॉलिटिकली टाइमिंग और मैसेजिंग दोनों एक्सप्लोसिव है और डेमोक्रेटिकली ट्रस्ट सबसे ज्यादा टेस्ट पर है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।